मेरे हाथ का गाजर का हलवा तो गुड़िया ने कल खा लिया, आज रबड़ी बना देती हूँ। भोला, भोला का नाम कैसे आया सुबह पर? ऐसे लग रहा है जैसे इतने साल गए ही नहीं। डीके जल्दी आ जा। देव भी जल्दी जल्दी में गया है, जल्दी वापस आ जाएगा। कोई पानी ले आओ, देव आ गया। अरे 100 साल जिएगा मेरा बेटा, अभी अभी तो नाम लिया था। आहा, मिलाया अपनी बिटिया रानी से? हाँ, क्या कह रही थी सुहाना? अच्छा, घर कब आ रही है? नहीं मिला माँ मैं उससे। सोनाक्षी ने कहा कि वो एक्टिविटी क्लास गई है। तू वक्त पे पहुंच तो गया था ना, फिर क्यों नहीं मिली? हे, ये क्या बात हुई? और सोनाक्षी ने ऐसे कह दिया कि तुम 4 बजे के बाद मिल सकते। ये ठीक नहीं है। मैं कहती हूँ ये जानबूझकर नहीं माँ, इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये टेबल थोड़ा अनकंफर्टेबल है, प्लीज कोई और जगह पर हो तो। बिल्कुल सर, प्लीज कम। थैंक यू। कम। इस चेयर पे बैठता तो अपने आप सोफा बन जाता। आप ध्यान मत दीजिए। लेट्स गो टू सम अदर प्लेस। 1 मिनट। आप लोगों को शायद मेरा मजाक उड़ाने में बहुत मजा आ रहा है। आपकी ये परफेक्ट मसल देखकर लगता है कि आप काफी ताकतवर हैं। तो देखते हैं कि किसमें कितना है दम। गुब्बारा तो जोश में आ गया भाई। भाई जिसके साथ आया ना उसके पास जाकर बैठ, पता चले तेरे को अकेले जाना पड़े यहाँ से। लगता है शायद आप डर गए। मैं तो देखना चाहता था कि ये प्रोटीन शेक वाली बॉडी में ज्यादा दम है या इस गुब्बारे में। पागल है क्या? नहीं, एक चैलेंज है आपके लिए। अगर मैं हार गया तो आपके टेबल का बिल मैं भरूंगा। चल ठीक है, पर बैठ के रोइयो मत, पता चला जाते टाइम तेरे साथ जाने के लिए कोई ना हो। हम दोनों एक दूसरे को 3-3 पंच मारेंगे। जो खड़ा रह गया वो जीत गया। पहले 3 पंच मैं मारूंगा, क्योंकि मैं तो हल्का सा गुब्बारा हूं ना। शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोटा मार खा के ही मानेगा। चल दिया तेरे को मौका, आजा मैदान में। चलिए फाइट के लिए रेडी हो जाइए। सौरभ, आर यू श्योर? मोटू भाई रेडी? इस क्लब को हम फाइट क्लब बनाएंगे। अब तो पहला मारा है। एक क्या 10 मार ले। बहुत जोर से। अरे बेचारा। अबे तैयार तो होने देता। चल कोई नहीं कृष्णा, बदला ले ले अभी। कृष्णा, 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 कृष्णा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप लोग सब यहाँ एंजॉय करने आए हो, दोस्तों के साथ खाना खाने आए हो, तो क्यों अपना मूड बिगाड़ रहे हो? मैंने हार मान ली, आप जीत गए। मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? आपके टेबल का बिल मैं भरूंगा। प्लीज एंजॉय। वैसे प्रोटीन पीने से बॉडी तो बन जाती है, लेकिन दिमाग का क्या? वो तो जितना है उतना ही रहेगा ना। लूजर। वाह मिस्टर सौरभ, ये वाली साइड इंटरेस्टिंग है। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं बैठ के हमारा ब्रंच कर सकते हैं। ब्रंच या पंच? जी मैं जानती हूँ आपका मन ना एकदम रबड़ी की तरह वाइट है और आपका दिल हलवे की तरह नरम स्वीट है। तो आपको तो यही लगेगा ना कि वो बंगालन 1 मिनट में एवर रेडी करके हमारी बच्ची को यहाँ भेज देगी। तो क्या गलत सोच रही हूँ मैं? वो इस घर की बेटी भी तो है ना, क्या उस पर हमारा कोई हक नहीं है ना? वो इसी हाउस की है,
भाई नहीं है। पर जीजी आपने भी ना एक मिस्टेकन कर दी है। अब एक्स करीब की बेटी ना आपको आराम से समझाती है। जीजी आपने ये नहीं सोचा इस सब की वजह वो बच्ची नहीं, उसकी माँ है, माँ। अरे वो बंगालन एक बार माँ को बेटे से दूर कर सकती है, तो भला दूसरी बार पोती को दादी से दूर रखने में उसे कितनी देर लगेगी? बोलिए बोलिए। जीजी आप थिंक कीजिए कि अगर उसे रिश्तों की समझ, उसकी परख, उसका मान होता तो भला वो माय डियर देव को ऐसे ऐसे सेंटर में छोड़ के जाती? नो ना जीजी, ग्रीन टी को भी ना डिप डिप करके ही कॉलर आता है। अगर आप ऐसे हैंड पे हैंड रख के बैठी रही ना, वो आपकी पोती को हमेशा के लिए आपसे बाहर ले जाएगी, दूर। सोना, जब से तूने बताया तेरे और देव के बीच में क्या बात हुई है, मैं और तेरे बाबा बहुत टेंशन में हैं। ना हमें बुझते पारछी ना, तू चाहती क्या है? माँ, देव गुस्से में था और गुस्से में जो उसके मन में था वो बोले जा रहा था। उसने मुझे धमकी भी दी। माँ शोना बेटा, तू देव को जानती है ना, वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं। हम जितना रिएक्ट करेंगे वो उतना उल्टा बोलेगा। हाँ बाबा, मैं आप दोनों की कंसर्न समझती। मुझे थोड़ी ना शौक है ऐसे देव को चैलेंज करने का, मैं करना ही नहीं चाहती थी। और बाबा फैक्ट तो यही है कि सुहा देव की बेटी, और अब ये बात देव भी जानता है और मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकती। सुहा बहुत ही छोटी और इन सब के लिए रेडी नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचे, फिर फैसला करेंगे क्या करना है आगे। ऐसे थोड़ी ना हम सुहा पे कोई रिश्ता थोप सकते हैं। वो अचानक से देव को कैसे अपना सकते हैं? अब देव को ये समझना होगा कि वो गलत है। तो पेशेंस ही नहीं, देव को समझना होगा कि सुहा हमारी बेटी है, वो कोई चीज नहीं जो हम खींचातानी करेंगे। हाँ, मैं सुहा के लिए कुछ भी करूँ, चाहे सामने देव दीक्षित क्यों ना। हाँ लेकिन हाँ, सिर में बहुत दर्द है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ। आप यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ सिर्फ अपनी पोती से, सुहाना से मिलने आई हूँ। सुहाना अभी सो रही है। देव भी आए थे, शोना ने कहा। आपके बेटे ने कहा और मेरे बेटे ने बात मान ली और बेचारा दुखी होकर चला भी गया। पर जिस तरह से चीजें हो रही है, जिस तरह से हर बार कोई नया बहाना दिया जा रहा है, मैं जानती हूँ ये सच नहीं है। आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? इतने सालों से आप लोगों ने एक बाप को अपने बेटी से दूर रखा है, दादी को अपने पोती से दूर रखा, और आज भी वही कर रहे हैं। क्यों नहीं सोचते आप देव के बारे में? क्या गुजरती होगी उसके दिल पर जब उसे सुहाना से मिलने नहीं दिया जाता, उसे दूर रखा जाता है? आप लोग चाहते क्या? हम लोग उस प्यार के लिए आपसे भीख मांगे, जिस प्यार पर हमारा भी अधिकार है। नहीं नहीं ईश्वरी जी, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। आप लोग बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। हमने या शोना ने आज तक सोहा को देव से मिलने के लिए नहीं रोका है। आप मिल सकते हो उसे, लेकिन अभी वो सो रही है। इतनी छोटी सी बात को अननेसेसरी इतना स्ट्रेच किया जा रहा है। अच्छा छोड़ो ना, इन लोगों को तो हमेशा से यही लगता है कि जो ये कहते हैं, जो ये करते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। इतने सालों में हमारी शोभा समझदार होगी, लेकिन ये लोग वहीं के वहीं। देखिए, मैं यहाँ आप लोगों से बहस करने नहीं आई हूँ। मैं बस यहाँ अपनी पोती से,
सुहाना से मिलने आई हूँ और उसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी मैं। हम लोग भी आपसे बहस करने के मूड में नहीं। हमने आपको बता दिया कि हमारी शोभा सो रही है, मतलब सो रही है। प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। मैंने भी आपसे कह दिया कि मैं अपने पोती से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर आप नहीं मानेंगी ना तो मैं पुलिस को फोन करूंगा और पुलिस से कंप्लेंट करूंगा कि आप हमारे घर में इंट्रूड करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे विजय तुम आपको जिसे बुलाना है बुला सकते हैं, पर मैं आप बस सुहाना को यहाँ बुला दीजिए, मैं उसे मिलूंगी और चली जाऊंगी। ये लेडी ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे विजय विजय एक सेकंड, विजय एक सेकंड रुक, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुनो विजय, प्लीज। नहीं ईश्वरी जी देखिए, मैं इन्हें तो नहीं रोक सकती, आप प्लीज मेरी बात को समझिए ना। ईश्वरी जी प्लीज, ईश्वरी जी देखिए आप प्लीज क्या कर रही हैं। विजय विजय प्लीज फोन रखो। पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? कोई हमारे घर में ऐसे घुस जाएगा और तुम कह रही हो पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? मैं भी फोन लगा रहा हूँ। इनकी मनमानी नहीं चलेगी ऐसे यहाँ पर। प्लीज विजय क्या कर रहे हो? सुनो देख तेरे बाबा क्या कर रहे हैं, पुलिस को फोन कर रहे हैं। क्योंकि मैं इनके घर में अपने पोती से मिलने आई हूँ। बाबा फोन रख। लेकिन ये बाबा सोहा के बारे में तो सोचिए। देखिए आप यहाँ सोहा से मिलने आए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सोहा अभी सो रही तो आप उससे बाद में मिल लीजिए। नहीं नहीं, यही बात कहकर तुमने देव को भेज दिया। बेचारा अपनी बच्ची से मिल भी नहीं पाया। इतने सालों से हम लोगों से हमारी बच्ची को दूर रखकर जी नहीं भरा तुम्हारा, जो इस तरह तुम हम। एक मिनट, आप मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं आई थी आपके दरवाजे तक सोहा को लेकर, अब सब लोग से मिलवाने के लिए। लेकिन आपने ही तो खिलवाया कि वापस चली जाओ, लौट कर यहाँ नहीं आना। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अनजाने में ही क्यों ना हुई हो, पर मुझसे गलती हुई और उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम वहां सुहाना को लेकर आई हो, वरना मैं ऐसे कभी नहीं करती। अब तो मैंने गलती मान भी ली, अब तुम मुझे उस बात के लिए सजा नहीं दे सकती। तुम सुहाना को हमसे दूर नहीं rख सकती। तुम सुहाना को बुलाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसे मिलना चाहती हूँ। मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो। ठीक, खुद ही चल के देखिए कि वो सो रही है। आपने तो कभी मुझ पे विश्वास किया ही नहीं है, तो खुद ही चलिए। अब यकीन हुआ आपको? आप इसकी दादी है और ये हक आपसे कोई नहीं छीनना चाहता। घर के नौकरों में बांट देना। ईश्वरी जी, ये हमारा घर है। आज के बाद मैं ये दोबारा टॉलरेट नहीं करूंगा। वो तो शोना ने हमें रोक लिया, वरना मैं पुलिस को बुला लेता। सोनाक्षी, मुझे आज इस घर में इस तरह आना पड़ा क्योंकि
क्योंकि मेरी पोती सुहाना दीक्षित और उसके परिवार के बीच बोस परिवार खड़ा है। पर अब ये मनमानी नहीं चलेगी। इतने सालों से देव किस तरह तड़पा है, किस हाल से गुजरा है, मैंने देखा है। मेरे इतने पास होने के बाद भी मैं उस तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे ही नहीं अपने आप से दूर हो गया था। आज अरसे के बाद मैंने उसके चेहरे पर खुशियां देखी है, जीने की नई उमंग देखी है। सुहाना एक पल में देव का सारा गुस्सा, सारा दर्द भुला देती। असल तो तुमने मुझसे दूर कर ही दिया, पर सूद मैं छोड़ूंगी नहीं। असल से सूद प्यारा होता है। जब मैं अपने बेटे के लिए किसी भी गम, किसी भी दर्द से लड़ सकती हूँ, तो एक दादी अपने पोती के लिए क्या कर सकती है, ये तो आप सोच ही सकते हैं। सुहाना को हम लोगों से कोई भी दूर नहीं कर सकता। पिंक है प्रिटी, ब्लू है ब्राइट, कलर्स नहीं दिखते इन द नाइट। नाइट से मम्मा बहुत ही डरती, मून अंकल से बातें करती कि जल्दी भेजो सनलाइट, लेकिन मून अंकल ने भेजा तारा, सबसे गॉर्जियस, सबसे प्यारा। मम्मा ने उसको सन माना और नाम दिया सुहाना। लेकिन अब नहीं है अंकल मून, क्योंकि ये है आफ्टरनून। ठीक है चलो, अब जल्दी से दूध पी लो। वाह, यम्मी था मम्मा, वैनिला फ्लेवर। तुम्हारा फेवरेट है ना? वेरी गुड गर्ल। अच्छा चलो जल्दी से उठो और जाके फ्रेश हो जाओ, हमें बेसिक क्लासेस भी तो जाना है ना। मम्मा मैं ऑलरेडी रेडी हूँ, सिर्फ मुझे बाल बनाने हैं। ओके, तो आज तुम्हारा बाल कौन बनाएगा, आशा, गुनी या मम्मा? मम्मा। ओके, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आज तुमसे कोई मिलने आने वाला है। वाह मम्मा, कौन? कोई स्पेशल गेस्ट? रोनिता आंटी या प्रिया? मैं नहीं बताने वाली, खुद ही देख लो। चलो विंडो के पास, वहां पे। सॉरी मिस बॉस, आज की मीटिंग कैंसिल करने का मौका ही नहीं दिया मैंने आपको। क्या हुआ, झटका लगा, सरप्राइज्ड हो? यू नो व्हाट, तुम मुझे सरप्राइज ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एकदम बोरिंग, यू नो, प्रेडिक्टेबल टाइप आदमी बन गए हो। कब क्या सोचोगे, क्या करोगे, सब कुछ पता है मुझे। इतना तो जान गई हो तुम्हें। वही तो प्रॉब्लम है, तो मुझे जान ही नहीं पाई। But I guess that's your bad luck. मम्मा,
सोहा, मुझे पता है कि आप इनसे पहले मिल चुके हो, लेकिन ये मीटिंग बहुत ही डिफरेंट है। ओके, मैं खुद तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये है तुम्हारे पापा, मिस्टर देव दीक्षित। पापा को हाय नहीं बोलोगे? हाय सुहाना। हेलो मिस्टर दीक्षित।